50 से अधिक वर्ष की राजनीति के पहलवान आज अपने गांव सैफई में पंचतत्व में हुए विलीन। लाखों लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। कई किलोमीटर पैदल चल अपने नेता को देने पहुंचे श्रद्धांजलि। धरती पुत्र की विदाई में हर कोई दिख रहा था हताश। आखिरी बार दीदार एक झलक देखने के लिए कई किलोमीटर क्षेत्र में लगा समर्थकों का तांता। लगभग 3:30 बजे दी गई नेताजी को मुखाग्नि। देश की कई हस्तियों ने सैफई पहुंचकर नेताजी को दी श्रद्धांजलि। सैफई में नेताजी के अंतिम पार्थिव शरीर के दर्शन के दौरान देश के कई वरिष्ठ नेताओं, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों ने मेला ग्राउंड में दाह संस्कार स्थल पर पहुंच अखिलेश यादव का ढांढस बंधाया। योग गुरु बाबा रामदेव, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित मेनका गांधी, वरुण गांधी, बिहार से तेजस्वी यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेसी नेता मल्लिकार्जुन, प्रमोद तिवारी आदि लोग नेताजी की अंतिम विदाई में पहुंचे और अखिलेश यादव का ढांढस बनाते नजर आए। बता दें, मेदांता अस्पताल से सैफई पहुंचने के बाद पार्थिव शरीर पर रात भर दी गई श्रद्धांजलि। सुबह लाखों समर्थकों को पार्थिव शरीर के दर्शन कराने के लिए सैफई में निकाली गई रथ यात्रा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर उन्हें सांत्वना देते नजर आए। वहीं वरुण गांधी अखिलेश यादव के गले मिल रोते नजर आए। पूरे राजकीय सम्मान एवं विधि विधान के साथ दी गई नेताजी को अंतिम विदाई। सैफई के मेला ग्राउंड में हर तरफ से आवाज आ रही थी, जब तक सूरज चांद रहेगा मुलायम तेरा नाम रहेगा। सुबह सैफई मेला ग्राउंड में रखा गया नेताजी का पार्थिव शरीर और किसी को नहीं किया निराश। सभी को दिए दर्शन और दिया श्रद्धांजलि देने का मौका। कल नेताजी का पार्थिव शरीर जैसे ही सैफई पहुंचा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तुरंत सैफई पहुंचे और नेताजी को श्रद्धांजलि दी। आज अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अटकलें भी लगाई जा रही थी, मगर नहीं पहुंच पाए प्रधानमंत्री। लाखों की भीड़ से खचाखच भरा सैफई का मेला ग्राउंड, जिसे जहां जगह मिली वहीं ठहर गया। नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए कोई पेड़ पर, कोई दीवार पर, कोई मकान की छत पर, कोई ट्रैक्टर पर, तो कोई कार पर, तो कोई पानी की टंकी पर आदमी के ऊपर आदमी चढ़ा हुआ नजर आ रहा था। नेताजी की अंतिम विदाई में लोगों का कहना, नहीं हुई इतनी भीड़ कभी सैफई में। बता दें, सपा मुखिया मुलायम सिंह के परिवार के सभी सदस्य भी अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद रहे और बारी बारी से सभी परिवारजनों ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेताजी को मुखाग्नि देते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। सपा मुखिया मुलायम सिंह के परिवार के सभी सदस्य भी अंतिम संस्कार स्थल पर मौजूद रहे और बारी बारी से सभी परिवारजनों ने नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नेताजी को मुखाग्नि देते हुए उन्हें अंतिम विदाई दी। किसान नेता राकेश टिकैत, आजम खान, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव के साथ उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहले समाजवादी पार्टी के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता भी रहे अंतिम संस्कार स्थल पर शामिल। देखिए इस रिपोर्ट में। के देहावसान पर पूरा देश शोकमग्न है। 3 दिन का राजकीय शोक उत्तर प्रदेश में है। ये समाजवादी पार्टी का नुकसान नहीं है, अपितु उन तमाम ऐसे लोग जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा नहीं हुए, इसके बाद फर्श से लेके और अर्श तक राजनीति में पहुँचे, ऐसे सब लोगों को बहुत बड़ा दुख है। और लोहिया के विचारों को जीवन पर्यंत निभाते रहे। वो लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा के हिमायती थे।
जिंदा कौमें 5 साल तक इंतज़ार नहीं करती हैं। वो सरकार से हट जाते थे तो सरकारों को उखाड़ देते थे। केंद्र में और राज्य में कई बार सरकार बनाने और बिगाड़ने का उनको अवसर मिला, और वो कम लोग हैं जो संगठन के शीर्ष पदों पर रहे। वो लोक दल जैसे महत्वपूर्ण पार्टी के यूपी के अध्यक्ष रहे, फिर दमकपा के अध्यक्ष रहे, फिर जनता दल जिसने सरकार बनाई उसके अध्यक्ष रहे, इसके बाद वो जनता दल बा हो गया उसके अध्यक्ष रहे, सचपा के अध्यक्ष रहे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। ये तो हो गया संगठन। अब सरकार में वो यूपी में 70 से 80 में रामनरेश यादव जी और बनारसी दास जी की सरकार में कोऑपरेटिव और पशुपालन मंत्री रहे। इसके बाद दिल्ली की सरकार में रक्षा मंत्री रहे। उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, चौथे बार अखिलेश जी रहे, वो भी उन्हीं के मेहनत का फल था। लेकिन कम लोग होंगे जो विधान परिषद में लीडर अपोजिशन रहे और विधानसभा में भी लीडर अपोजिशन रहे। तो सरकार का, सत्ता का, राज्य की सत्ता का, केंद्र की सत्ता का, संगठन का, मुख्यमंत्री का और लीडर अपोजिशन, ऐसे कम ही लोग हैं। बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते कहते। नेताजी का आपसे बहुत अच्छा संबंध था। दुनिया जानती है इस बात को। मेरे वो राजनीतिक गुरु थे और मैं पुलिस में था, उनका सिक्योरिटी अफसर था। और जब उच्च शिक्षा सेवा आयोग से मेरा चयन आगरा कॉलेज आगरा के लिए लेक्चरशिप के लिए हो गया तो मैंने छोड़ ही और आगरा कॉलेज ज्वाइन किया। 5 महीने में उन्होंने मुझे मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश सदस्य बनाया। एक अच्छा संगठन था। इसके बाद 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी की टिकट पर मैं MP बना। कुछ ऐसी बात जो आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? एक्चुअली जिन लोगों का कम साथ रहता है उनको कुछ घटनाएं याद रहती हैं। मुलायम सिंह यादव अपने आप में राजनीतिक चिंतक, विचारक, दार्शनिक थे और कथनी करनी में फ़र्क नहीं था। जो ख्वाब देखते थे उनको ज़मीन पर उतार देते थे। तो एक गार्जियन की भूमिका में भी वो बहुत ज़्यादा रहते थे। अभी उनकी पत्नी साधना जी की मृत्यु पर जब मैं लखनऊ गया तो किसी से नहीं मिले मेरे अलावा वो, और मेरी पीठ पर हाथ रख के उन्होंने कहा कि वजन बहुत बढ़ रहा है तुम्हारा। तो गार्जियन की भूमिका बहुत निभाते थे। आप किस गाड़ी से आए हैं वो भी पूछते थे। अगर आप मारुति से आए तो ज़माने में कहते थे अरे भाई ये साबुनदानी है, ज़रा संभाल के जाना। तो शिष्टाचार का प्रतीक थे वो। ये नेताजी के निधन के बाद एक युग का अंत हुआ है। नेताजी का अंत नहीं हुआ, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ समाजवादी युग का अंत हो गया आज। तो मुलायम सिंह जी को माना जाता था। अब उनके जाने से मैं समझता हूँ भारत की राजनीति की एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। और आज हम सब यहाँ पर सैफई में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आज मैंने यहाँ अपनी तरफ से भी रीत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कहीं वो बाहर है, कि मेरी तरफ से भी ये रीत उनके उत्सव पर रखी जाए और मेरी तरफ से भी श्रद्धांजलि अर्पित की जाए। दोनों काम किया है। नेताजी के निधन से देश की राजनीति गरीब हो गई। उन्होंने जिस तरीके से पॉलिटिक्स में आने के बाद राजनीति शुरू की, जिस तरह से आम लोगों को आगे लाए, जो लोग लखनऊ और दिल्ली का रास्ता नहीं जानते थे, उन लोगों को MLA MP बना दिया। और जिन वर्गों का कोई पूछने वाला नहीं था, उनको लोग देश में समझने लगे कि ये क्या है। इस अंतिम विदाई की बेला पर आज पूरे देश में करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता शोक व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ तक कि आज सैफई की धरती पर 5-6 किलोमीटर के अंदर मैंने देखा लाखों लाख की भीड़, जहाँ भी देखिए भीड़ ही भीड़ का जनसैलाब समुद्र की तरह तैर रहा है, जो इस बात का प्रमाण है कि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी जाति, धर्म, पार्टी से ऊपर उठकर सबके लिए काम करते थे। वहीं पर गरीबों, मजलूमों, शोषितों, पीड़ितों, अल्पसंख्यकों, मजदूरों एवं किसानों और पिछड़ों
के लिए आजीवन संघर्ष किया। यहाँ तक कि वो लोहिया जी के साथ समाजवादी आंदोलन में भी उन्हें अपनी निपुणता और नेतृत्व का जलवा बिखेरा और चौधरी चरण सिंह के साथ किसान आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका रही। आज उनके निधन से हमने न केवल नेताजी मुलायम सिंह यादव को खोया है, बल्कि लोहिया और चौधरी चरण सिंह जी की अंतिम विरासत को भी खोया है। स्वाभाविक रूप से आज करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के दिलों पर राज करने वाले मुलायम सिंह यादव जी का अप्रत्याशित हमारे बीच से जाना राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। विशाल 80 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैली जेएस यूनिवर्सिटी, विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित, सभी कोर्स के लिए बने अलग भवन, विश्वविद्यालय को कर रहे सुशोभित। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए यूनिवर्सिटी के साथ कर रही एमओयू साइन। विश्व के विभिन्न उच्च पदों पर आसीन विश्वविद्यालय के हजारों विद्यार्थी दे रहे अपनी सेवाएं। कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित विश्वविद्यालय बना रहा अपनी अलग पहचान। विश्व प्रसिद्ध प्रख्यात शोधकर्ता वैज्ञानिक शोध कर यूनिवर्सिटी की कर रहे सराहना। यूनिवर्सिटी में रेगुलर कोर्स एलएलबी, एलएलएम, बीएड, एमएड, बीटीसी, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, पीजीडीसीए, बीबीए, बीसीए, बी फार्मा, डी फार्मा, एग्रीकल्चर, एनसीसी ट्रेनिंग एवं अन्य कई डिप्लोमा कोर्स उच्च कोटि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों द्वारा प्रदान कराना हमारा मुख्य उद्देश्य। विश्वविद्यालय की विशेषताएं: हमारे यहाँ स्वच्छ हवा, खुला वातावरण, खेल कूद एवं आधुनिक प्रयोगशालाएं, मॉडर्न लाइब्रेरी, कंप्यूटर क्लास, स्काउट शिविर, वाईफाई, कैंपस विद्यार्थियों को प्रदान कर नई ऊर्जा देने का उद्देश्य। जेएस यूनिवर्सिटी देश प्रदेश के हजारों लाखों विद्यार्थियों को जनपद फिरोजाबाद के साथ अन्य शहरों में भी शिक्षा रोजगार के अवसर प्रदान कर रहा। यूनिवर्सिटी में प्रवेश के लिए पधारे मैनपुरी रोड, शुकहाबाद।